ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ए ट्रिपल का। विद इन 20 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हो, विद इन 20 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हो। देखता हूँ मैं कितने देते पता है। इफ एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सच दैट लिमिट x approaches to infinity, f3x upon fx is equals to 1, then limit x approaches to infinity, f2x upon fx is, इसकी वैल्यू बताओ। विद इन 20 सेकेंड में हो जाएगा यदि किसी को स्ट्राइक हुआ तो, विद इन 20 सेकेंड में हो जाएगा यदि किसी को स्ट्राइक हुआ तो। किया हुआ है क्या क्वेश्चन ये? कुशल किया हुआ है क्या क्वेश्चन ये तुम लोगों ने? देखो देखो आपने क्या दे रखा है, फंक्शन, चूंकि एफ एक्स आपका क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब f3x दे रखा है, f2x निकालना है और fx दे रखा है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या बोल सकता हूँ, fx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 2x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 3x। क्या ऐसा बोल सकता हूँ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू 1 रखो तो f1 f2 f3, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? क्योंकि ये होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, fx, f2x अपॉन है तो मैं क्या करूँ, fx से क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ। डिवाइड कर दिया तो क्या जाएगा आपका, fx अपॉन fx लेस देन इक्वल्स टू f2x अपॉन fx लेस देन इक्वल्स टू f3x अपॉन fx। अब लगा दो लिमिट, अब लगाऊंगा लिमिट, लिमिट लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी f ऑफ 2x अपॉन fx, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी fx अपॉन fx का मतलब 1, और लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी f3x अपॉन fx, इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 1 गिवन है। तो बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी f ऑफ 2x अपॉन fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से बड़ी और 1 से छोटी, 1 से इक्वल या छोटी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 1। यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप मॉड्यूल में कर लेना। मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं, लेवल 2 में भी कई क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस में इसका यूज आ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन में यूज आ रहा है, तो आप मॉड्यूल में कर लेना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स या फिर इसको मैं क्या बोलता हूं, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। न्यूटन लेबनीज थ्योरम ये एक्चुअली टॉपिक कहाँ का है, ये टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाते हैं आपको। डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल न्यूटन लेबनीज थ्योरम। लेकिन आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के डे 10 में पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। तो उस वजह से मैं यहाँ पे ये आपको करवा रहा हूँ। डे 10 में इसी बेस्ड क्वेश्चंस है, मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप इतना मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बेसिक टाइप का डिफरेंशिएशन, बेसिक टाइप का इंटीग्रेशन सबको आता है, बेसिक टाइप का डिफरेंशिएशन, बेसिक टाइप का इंटीग्रेशन सबको आता है। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। ठीक है, और इनकेस कुछ नया होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, लेट्स अज्यूम करो कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स,
मान लो इंटीग्रेशन दे दिया जी टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, और ये दे दिया आपका मान लो ए टी से ले ए एक्स से लेके बी एक्स एक लिमिट में इंटीग्रेशन दे दिया। ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जी टी का इंटीग्रेशन है, ये आपकी क्या है लोअर लिमिट है और ये आपकी क्या है अपर लिमिट है। अब मुझे निकालना है, देन पूछवाएगा आपका देन एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, मैं क्या करूँ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और जिसमें आपके क्या लिमिट में फंक्शन दे रखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट में आपका क्या वेरिएबल या फिर फंक्शन के टर्म्स में आपके क्या एक्सप्रेशन दे रखा है। तो उस केस में क्या करूँगा मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स डायरेक्टली बोल सकता हूँ। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ अभी मैं नहीं दूंगा, प्रूफ आपका क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ लोगे तो उसके बाद मैं जनरली वहाँ पे मैं बताता हूँ उसको, प्रूफ अभी नहीं दूंगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, और रिजल्ट इस तरीके से बताऊंगा जो आपको याद रहे, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, रिजल्ट मैं इस तरीके से बताऊंगा जो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स डायरेक्टली कैसे करूंगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट। ये डायरेक्टली क्या होगा उसका आंसर होगा, ये डायरेक्टली क्या होगा उसका आंसर होगा। तो क्या बोल सकता हूँ इसको, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल किसको बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन होता है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मतलब जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं एट अपर लिमिट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट लोअर लिमिट। डायरेक्टली आप इसके हिसाब से याद रख सकते हो, डायरेक्टली आप इसके हिसाब से याद रख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल दिया एफ एक्स से दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दे दिया आपको कि एक्स स्क्वायर से लेके और एक्स क्यूब प्लस 3, और क्या दे दिया आपका टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 5 इंटू आपका क्या है डी टी, सॉरी। देन एफ डैश वन इज इक्वल्स टू, एफ डैश वन निकालने के लिए क्या करूँगा इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो क्या कर दूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूँ, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट का डेरिवेटिव मैं एक स्टेप में करूंगा, एक्स क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका एक्स क्यूब प्लस 2 बोल देते काम करो, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2 बोल देता हूँ। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 0 इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब टी की जगह क्या रख देता हूँ आपका एक्स क्यूब प्लस 2 का आपका होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आपका 2x इंटू वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट लोअर लिमिट मतलब टी की जगह रख दिया आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं क्या कर देता हूँ x की जगह क्या रख देता हूँ 1 पुट कर देता हूँ, x की जगह क्या पुट कर देता हूँ 1, x की जगह टू 1 पुट करूँगा तो क्या जाएगा एफ डैश 1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 5 मतलब आपका क्या है 6। सॉल्व कर दूंगा तो क्या जाएगा आपका 27 अपॉन 8 माइनस 1/3। सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। आई होप बेसिक आइडिया हुआ होगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम का, बेसिक आइडिया हुआ है सबको न्यूटन लेबनिज थ्योरम का, यस नो बोलो। जल्दी से लिख लो, कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट
इंटू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इंटू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट लोअर लिमिट। जल्दी से देखो, डन, ठीक है। अब लिमिट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लिमिट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अपन देखते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जिसका डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है ना, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल gt इंटू टी, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, तो t ही वेरिएबल होगा। t के अलावा बाकी सारे जो भी होंगे वो बिहेव करेंगे कांस्टेंट की तरह। मान लो यदि x भी आ गया तो वो आपका क्या कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। करवाता हूं, क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या 2 अगस्त से सब लोग क्या ऑफलाइन जा रहे हो क्या, या कोई ऑनलाइन में इंटरेस्टेड होगा? या 2 अगस्त के बाद सब लोग ऑफलाइन जाना जा रहे हो, या फिर कोई ऑनलाइन में भी इंटरेस्ट है? सब ऑफलाइन जा रहे हैं, ठीक। हाँ, आई थिंक ऑलमोस्ट सबने ही भरा है ऑफलाइन। आई थिंक सब लोगों ने ऑलमोस्ट सबने ही ऑफलाइन भरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लिमिट में। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, इजी क्वेश्चन से। ये काफी इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन एक्स टी इंटू डी टी, देन लिमिट x approaches to 0 f dash x upon x is equals to। अब देखो क्या पूछा है, लिमिट x approaches to 0 f dash x upon x। तो f dash x upon x है, तो क्या करना है, fx दे रखा है आपका इंटीग्रेशन, fx क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन। तो क्या कर देता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो f dash x लगा देता हूँ यहाँ पे न्यूटन लेबनीज थ्योरम। न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाऊंगा तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, x का डिफरेंशिएशन 1, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट अपर लिमिट, मतलब बोलूँ साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x माइनस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट डिफरेंशिएशन 0 आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। अब लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालनी है तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f डैश x अपॉन x। तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f डैश x क्या आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x इंटू x ऑलरेडी है। तो क्या करो, x बाई 2 से मल्टीप्लाई, x बाई 2 से डिवाइड, और आपका क्या है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 क्या जाएगा, साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 4। याद है स्टैंडर्ड लिमिट, ये आपकी क्या वैल्यू क्या जाएगी, 1 इंटू 1/4। फाइनल आंसर क्या आपका 1/4। आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ऐसा मान लो दे दिया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x 1 माइनस कॉस t इंटू डी टी 1 माइनस कॉस 2t इंटू डी टी इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट दे दी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ गलत तो नहीं लिखा ना, कॉस t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन की लिमिट दे दी है 0 से लेके एक्स स्क्वायर इंटू कॉस टी इंटू डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर। -1
देखो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, टी। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है, तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये आपका बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरह, तो कांस्टेंट की तरह बाहर निकल जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्या जाएगा, जीरो से लेके एक्स स्क्वायर कॉस टी इंटू डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो फॉर्म चेक करो, लिमिट रखूंगा तो लोअर लिमिट जीरो से लेके अपर लिमिट जीरो, और अंदर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, अंदर आपका क्या कंटिन्यूस फंक्शन। जब भी लिमिट लोअर लिमिट जीरो सेम से लेके अपर लिमिट सेम और अंदर कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो ये क्या आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। तो क्या करते हैं याद है ना, इस केस में लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल को एक्चुअली बोलते हैं लॉपिटल रूल बोलते हैं, लॉपिटल रूल से ही प्रोनाउंस करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल मैं जानबूझ के इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा तुम लोगों को अजीब लगे, कान खड़े हो कि अच्छा कि ये अलग कुछ नई चीज़ है, ठीक है। लॉपिटल रूल बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉपिटल रूल और एल हॉस्पिटल तो पढ़ा ही नहीं है, अपने तो एल हॉस्पिटल पढ़ा है, एक ही बात है, बोलने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो क्या जाएगा, ऊपर का डिफरेंशियल नीचे का डिफरेंशियल। तो क्या बोल सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2x इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो अपॉन इसका डेरिवेटिव 2x। थोड़ा ध्यान से देखोगे, लकीली देखोगे 2x से आपका क्या है 2x कैंसिल हो जाएगा, और क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या जाएगा कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या जाएगी 1। माइनस 1 कहाँ से आ गया, सात्विक का, ओ सात्विक, हाँ नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है, नहीं। चलो मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई ढंग का मिलता है इस टॉपिक का। डे 10 में कोई क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है जो डिफिकल्ट लग सकता है तुम लोगों को? एक मिनट में ही देख लेता हूँ, तुम क्या देखोगे तुम्हें थोड़ी पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करो, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस भी कराता हूँ इस पे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटीग्रेशन जीरो से लेके x ए के पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। निकालो आंसर फटाफट से। देखो क्या करूंगा, जीरो बाई जीरो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बहुत ही अजीब टाइप सा लग रहा है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाओगे, तो क्या करूँ एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम ले लूँगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, एलसीएम लिया तो क्या जाएगा x की पावर 5 एलसीएम हो जाएगा। तो जीरो से लेके x e की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस एक्स और प्लस कुछ गड़बड़ हुआ 3x की पावर 5 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 इंटू माइनस 3x प्लस एक्स की। आई थिंक अब ठीक है, अब ठीक है, कोई गलती तो नहीं की ना एलसीएम में? अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब देखो फॉर्म रखूँगा, जीरो से लेके जीरो इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो अपॉन जीरो। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, तो लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पे हो सकता है 2-3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ सकता है आपको, एल हॉस्पिटल रूल 2-3 बार लगाना पड़ सकता है। तो क्या करूँ, एल हॉस्पिटल लगा दिया तो क्या जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 3 इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंशिएशन अपर लिमिट इंटू ए की पावर माइनस टी स्क्वायर, ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस आपका क्या होगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 5 एक्स की पावर 4। थोड़ा ध्यान से देखो,
3 कॉमन लेके 3 कट कर देता हूँ, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5x की पावर 4। अगेन लिमिट रखूँगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर 0, e की पावर 0 1 माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म। अगेन 0/0 फॉर्म आ गई, तो अगेन क्या कर देता हूँ, एल हॉस्पिटल लगा दिया। अगेन एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस 2x, माइनस 1 का 0 प्लस 2x का एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपका 2x अपॉन 5 इंटू 4x क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो, अगेन देखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, मैं क्या करूं, यहां से 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन ले लिया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक x कैंसिल, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2, तो क्या जाएगा आपका 1/10 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये क्या जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन फॉर्म रखूंगा, अगेन क्यों नहीं करना बेटा, कर तो दिया वीर कहाँ किया, 3x सही तो किया है, क्यों नहीं करना, सारा मिला के 0 बना रहा है ना, सारा मिला के बना रहा है ना 0/0 फॉर्म। ओके, अब देखो अगेन रिमाइंड रखूंगा, तो e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस 0 मतलब 1, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 0 मतलब अगेन 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई, तो अगेन लगा देता हूँ यहाँ पे एल हॉस्पिटल। अगेन एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो क्या आपका 1/10, और यहाँ पे क्या आपका लिमिट e की पावर x अप्रोच 0 माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका क्या जाएगा माइनस 2x प्लस 0 अपॉन आपका क्या होगा 2x, तो क्या जाएगा 1/10 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस माइनस प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 2x। थोड़ा ध्यान से देखो, 2x से 2x कैंसिल, तो 1/10 इंटू e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस 0 मतलब 1/10 इंटू 1, तो फाइनल आंसर 1/10। क्या किसी का आंसर था 1/10? क्या कोई स्टूडेंट है जिसका आंसर था 1/10? तो देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार भी एल हॉस्पिटल लगाना पड़े। कितनी बार लगाना पड़ा? एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार लगाना पड़ा है, तो ऐसा भी बिल्कुल बना जा सकता है। क्लियर है सबको? हाँ, एक ही बात है, मिक्स करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी एल हॉस्पिटल तो आसान है ही ना, एल हॉस्पिटल तो तब भी लगा सकते हैं ना जब भी कभी भी लगा सकते हैं। जब भी 0/0 इन्फिनिटी लगे तो आग बंद करके एल हॉस्पिटल लगा सकते हो तुम लोग, लेकिन जरूरी नहीं कि एल हॉस्पिटल लगाने से आईटी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। हो सकता है आईटी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है उसमें। एक बार रुको, एक कपड़ा लेके आता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 0 से लेके x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन x साइन x। निकालो फटाफट से आंसर। इजी है। 1 कैसे, क्या मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्या? मॉड्यूल का क्वेश्चन है क्या? बिन के जो 1 आंसर दे रहे हो तुरंत। ठीक है, क्या सोल्व कर लिया था क्या मॉड्यूल का क्वेश्चन इतनी देर में? कल रात को किया तो कैसे किया? ये तो पढ़ाया नहीं तुम्हें, पढ़ाया नहीं फिर कैसे किया? एक्स्ट्रा वर्कशीट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये जो है लिमिटिंग वेरिएबल t है, तो ये तो क्या करेगा, बिहेव लाइक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो निकल जाएगा, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो लिमिट रखूंगा,
तो लिमिट इंटीग्रेशन 0 से 0 और अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई तो लगा देता हूँ यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। तो उसके हिसाब से क्या करूँगा, एल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, ऊपर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या बोलूँ, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2x इंटू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट अपर लिमिट, मतलब कॉस ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट 0 है, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपका क्या डायरेक्टली नहीं कर सकता, यहाँ पे दो फंक्शन है तो u v रूल लग जाएगा, तो x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और x का क्या जाएगा आपका 1। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2x इंटू कॉस ऑफ x की पावर 4 अपॉन x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। वैसे बहुत सारे तरीके हैं करने के, सब करने के, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन कर दो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दे रखे हैं तो सेपरेट करने वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, एक्सपेंशन कर दो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 क्या आ जाएगा, x 2x आ गया, 2x इंटू एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन हायर लिखने की जरूरत है नहीं, अपॉन x इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन हायर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन हायर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा याद करो, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो डोमिनेटिंग टर्म होती है लोअर डिग्री या हायर डिग्री, जल्दी से बताओ, डोमिनेटिंग टर्म लोअर डिग्री या हायर डिग्री, लोअर डिग्री होगी, तो क्या लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है तो डोमिनेटिंग टर्म आपकी क्या होगी, लोअर डिग्री। तो बोल सकता हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में इफेक्टिव डिग्री क्या होगी, इफेक्टिव डिग्री x इंटू 1 1 और x, मतलब इफेक्टिव डिग्री 1, और न्यूमरेटर में भी आपकी क्या होगी, इफेक्टिव डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 1 होगी। तो याद है मैं डायरेक्टली ट्रिक से आंसर कर दूं, याद है ना ट्रिक से क्या बोला था, इसका आंसर क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव डिग्री 1। तो इसका आंसर बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिव डिग्री का 1 का कोफिशिएंट आपका क्या है 2 अपॉन 1 का कोफिशिएंट 1 प्लस 1, तो क्या आपका 2/2 मतलब फाइनल आंसर 1। लॉजिक मैंने बताया था ट्रिक बताने के टाइम पे, ठीक है। कोई मिस कर गया होगा क्लास तो पुरानी लेक्चर देखना, ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। फटाफट छापो। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी बहुत छोटे टॉपिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मान के चल लो कि 5 आवर के अराउंड कंटिन्यूटी में लगेगा, या 6 आवर मान लो, 6 आवर से ज्यादा नहीं लगेगा, 4 लेक्चर कंटिन्यूटी में। अच्छा आपके मॉड्यूल में वो भी है, रुको, फिर 5 लेक्चर कंटिन्यूटी में लगेगा, 4 लेक्चर डिफरेंटेबिलिटी में लगेगा, 9 लेक्चर लगेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी छोटे आपके मॉड्यूल में कई चीज़ें और दे रखी है, तो उसके हिसाब से जो आगे एओडी में पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी में पढ़ानी है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। हाँ करो, क्वेश्चन करो। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लॉजिकल, ध्यान से सोचना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें गलत करते हैं, कल प्राची ने भी गलत किया था, देखता हूँ तुम लोगों में से कितने बच्चे सही करते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इंटीग्रेशन दे दिया है जीरो से लेके x, एक काम करता हूँ छोटा बनाता हूँ तुम लोगों के लिए, 0 से लेके x इंटू एक्स ई की पावर t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस ई की पावर x स्क्वायर। आंसर है किसी का? आंसर है, शाबाश। वही गलती की जो सब लोग करते हैं, वेरी गुड, वही गलती की जो सब लोग करते हैं।
ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ आप देखूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा तो क्या है आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो लिमिट आपका ये आपका क्या होगा, वेरिएबल आपका क्या होगा, t ही होगा। तो ये x बिहेव करेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या जाएगा आपका x इंटू 0 से लेके x e की पावर t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर। अब लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये लिमिट रखूंगा 0 इंटू 0 से लेके 0 इंटीग्रेशन अपॉन 1 माइनस 1, तो क्या जाएगा 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई तो क्या कर दूं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं। अब आप लोगों ने पता है क्या मिस्टेक की, सब लोगों ने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इसको एज इट इज रख के इसका इंटीग्रेशन कर दिया, या फिर आप लोगों ने x को अंदर ही रखा है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये x ये भी एक वेरिएबल है और ये पूरा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल है। तो क्लियरली ये आपका क्या है, यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी टाइप का आ गया। और ये तुम लोगों ने नहीं लगाया, यही मिस्टेक की है ना, यही मिस्टेक की है ना, सब लोग यस लिखो, यही मिस्टेक की है ना सबने। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x कांस्टेंट u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करूँगा, x का डिफरेंशिएट 1 इंटू वैल्यू ऑफ लिमिट एट अपर वेरिएबल माइनस लोअर लिमिट का प्लस 0 से लेके आपका क्या होगा x e की पावर x इंटू e की पावर t स्क्वायर इंटू डी टी इंटू एक्स का क्या जाएगा 1 अपॉन 1 का क्या है आपका 0 माइनस e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या जाएगा आपका x e की पावर x स्क्वायर अपॉन माइनस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा, इन्फिनिटी रखो 0 से लेके x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 से लेके x e की पावर t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन माइनस 2x e की पावर x स्क्वायर। देखो यहाँ करने से क्या बेनिफिट है, e की पावर x स्क्वायर से e की पावर x स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट रखूंगा -1/2 प्लस यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो 0 से लेके 0, तो 0 से लेके 0 का इंटीग्रेशन मतलब 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई तो मैं क्या करूँ, अगेन l'Hopital रूल लगा दिया, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन 1 इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन यहाँ पे u v रूल लग जाएगा, तो -2 तो बाहर ले लेता हूँ, x एज इट इज e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e की पावर x स्क्वायर एज इट इज इंटू आपका क्या जाएगा, x का क्या जाएगा 1। थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, e की पावर x स्क्वायर से e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल कर दूँ तो क्या जाएगा -1/2 ऑफ -1/2 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन -2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट रखूँगा तो क्या आपका -1/2 प्लस 1 अपॉन -2 0 प्लस 1, तो क्या जाएगा -1/2 फाइनल आंसर -1। किसी का था आंसर -1, कोई आंसर था -1 था, ठीक है, लिखो जल्दी से लिख लो। गुड गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, सबने यही गलती की थी, कल स्कूल में करवाया था सबने भी वहीं पे गलती की थी, आप लोगों ने वही गलती की, मतलब बच्चों का सोचने का तरीका एक जैसा ही होता है जब पहली बार करते हैं तो, ठीक है। यहीं पे कोचिंग का फ़र्क आ जाता है, यहीं पे कोचिंग का फ़र्क आ जाता है कि पहली बार जनरली जो गलती होती है वो सबसे ही करती है, कोचिंग में आपको क्या इतने टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं, ठीक है। अब यदि आपको वो नहीं करवाएं तो फिर एग्जाम में गलत करोगे, तो उसी वजह से बस सबका एम यही होता है जो मास्टर पढ़ाता है कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ क्लास में।
ठीक है, नेक्स्ट एक आईआईटी का क्वेश्चन करो, जल्दी से लिखो एक आईआईटी क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x इंटू जीरो से लेके x e की पावर t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन e की पावर x स्क्वायर माइनस वन। क्या काफ़ी हद तक सेम जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है क्या ये? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पे लिमिट जीरो थी, यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी है। चलो करो फटाफट से आंसर निकाल। इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गलत नहीं करो, इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गलत नहीं करो। काफ़ी टाइम ले लिया, एक सेम क्वेश्चन करवा दिया, उसके बाद तो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। पूरा का पूरा एज इट इज सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या करूं, सबसे पहले रखो फॉर्म इन्फिनिटी इंटू जीरो से लेके इन्फिनिटी e की पावर x का ऐसा होता है जीरो से लेके इन्फिनिटी, मतलब ऐसा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या? क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करूं, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल लगा दिया। लॉपिटल रूल लगा दिया तो क्या कर दूं, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, x एज इट इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1 इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस जीरो प्लस जीरो से लेके x ए की पावर t स्क्वायर इंटू डी टी इंटू आपका क्या जाएगा 1 अपॉन ए की पावर x स्क्वायर इंटू 2x माइनस जीरो। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसको क्या कर सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, x e की पावर x स्क्वायर अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी चल रहा है ना, इन्फिनिटी, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जीरो से लेके x e की पावर t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। देखो क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या जाएगी 1/2 प्लस यहाँ पे फॉर्म देखूंगा तो ये आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म लगा दी अगेन। तो यहाँ पे अगेन क्या कर दूँ, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 1 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, तो क्या जाएगा 1/2, बाहर ले लेता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ। तो क्या कर दूँ 1/2 प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 बाहर ले लिया, इसका ऊपर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन नीचे रूल चैन रूल से e की पावर x स्क्वायर एज इट इज़, और 2x का क्या जाए, x का क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस x e की पावर x स्क्वायर इंटू अरे क्या बचेगा इंटू, जल्दी से बताओ 2x। क्या करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखूँगा, ए की पावर एक्स स्क्वायर से ए की पावर एक्स स्क्वायर, ए की पावर एक्स स्क्वायर उड़ गया, तो क्या जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, इधर क्या बचेगा आपका 1 अपॉन, ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस 2x स्क्वायर, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, सॉरी एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो रख दूँ इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इंटू वैल्यू रखूँगा तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या जाएगा 1/2 प्लस 0 को अप्रोच करेगा, तो फाइनल आंसर क्या आपका 1/2। आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट हो जाए, डन लिखो।
चलो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ ली है, 0/0 फॉर्म पढ़ ली है, इन्फिनिटी भी पढ़ ली है, 0 इंटू इन्फिनिटी भी पढ़ ली है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी पढ़ ली है, और 1 की पावर इन्फिनिटी भी पढ़ ली है। ये पांचों फॉर्म पढ़ लिया अपन लोगों ने, ठीक है। कौन कौन सी बच गई अपने पास, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। अगेन ये दोनों आपके क्या पावर की है। जब भी इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म होगी या 0 की पावर 0 फॉर्म होगी तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पावर उसको सिंप्लीफाई करके लेके आना पड़ेगा। 1 की पावर इन्फिनिटी में जो ट्रिक बताई थी वहां पे अपन डायरेक्टली कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक से नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका क्या लॉजिक से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपका लॉजिक से करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन होते हैं तो लिख लो। लास्ट टॉपिक चैप्टर का मिसलेनियस फॉर्म। मिसलेनियस फॉर्म 10-15 क्वेश्चन करवाए तो मिसलेनियस फॉर्म में भी MISCE फॉर्म तुम लोग लिख ही लोगे, अंग्रेजी तुम लोगों की बहुत बढ़िया ही है। वैकेश बेटा नोट हुआ बच्चे, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। अच्छा लिखवाऊं क्या, रूल लिखवाऊं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊं? रूल लिखवाऊं या डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊं? रूल लिखवाऊं या डायरेक्टली क्वेश्चन लिख कर लो? रूल लिख लो। इफ क्वेश्चन कंसिस्ट इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म और 0 टू पावर 0 फॉर्म, then try to solve it using log both side. Try to solve it using log both side. Then take log both side and try to solve using standard methods or L'Hospital. Then take log both side and try to solve using standard method or L'Hospital. Then take log both side and try to solve using standard method or L'Hospital. Then try to solve, अच्छा ठीक है कर लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, अंग्रेजी तुम लोग की अच्छी है। क्वेश्चन जैसे दे दिया मैंने आपका, इवेल्युएट याद नहीं रहता, एक बार क्या बोला था दोबारा से सेम नहीं बनता। इवेल्युएट ऐसा दे दिया आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x की पावर 1/x, x है 1/x नहीं सॉरी, साइन x की पावर x, 0 पॉजिटिव। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो फॉर्म देखोगे, x की पावर 0 पॉजिटिव है तो सबसे पहले रखूँगा साइन 0 0, 0 की पावर 0 फॉर्म, 0 की पावर 0 फॉर्म तो मतलब आपके क्या इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है तो मतलब y लेना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ लेट y इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा साइन x की पावर x। क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या किया लॉग ले लिया, तो लॉग ले लिया तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ y इज इक्वल्स टू, लिमिट के अंदर लॉग चला जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन होगा, x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, x आगे आ जाएगा इनटू ln ऑफ साइन x। अब देखो यहाँ पे फॉर्म देखो, यहाँ पे फॉर्म कैसे आएगी, x दे रखा आपका ये 0 ln साइन 0, ये आपका क्या आता है माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, याद है ना 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कैसे करते हैं, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस तो वैल्यू डिफाइन करे। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं, या तो उसको 0/0 में कन्वर्ट करते हैं या फिर इन्फिनिटी में। तो किसको लेके जाऊं जिससे 0/0 हो या इन्फिनिटी, तो x को लेके जाऊं या फिर इसके टर्म को लेके जाऊं, जल्दी से बताओ।
एक्स की टर्म को लेके जाऊँ नीचे, इसको टर्म को लेके जाओ, साइन ln की टर्म को लेके जाऊँ, एक्स की टर्म को ले जाना आसान है। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा ln ऑफ साइन ऑफ x अपॉन 1/x। अब देखो ये आपका क्या है, माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1/x इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो लगा देता हूँ आपका एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो क्या आ जाएगा आपका, बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव। याद है ना ln का डिफरेंशिएशन, मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर दूं, ये बताऊं एक स्टेप में लिख के डायरेक्टली कर दूं ना, इतना तो आता है ना सब लोगों को, ठीक है। ln sin x का नल है एक ln sin x का, तो ln sin x का सबसे पहले log का होगा, तो log का क्या आ जाएगा 1/sin x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन आपका क्या है cos x अपॉन 1/x का डिफरेंशिएशन आपका -1/x²। आई होप इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन इतना तो आते ही होगा ना सबको, अरे आता है ना इतना डिफरेंशिएशन तो सबको, ओके ठीक है। अब क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव क्या जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका sin x अपॉन x, क्या जाएगा आपका, इसको बोल सकता हूँ ऊपर -x² अपॉन sin x अपॉन x tan x, तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, ये क्या आपका -x² अपॉन tan x का एक्सपेंशन कर दिया x प्लस x³ 3 एंड सोन हायर, इफेक्टिव डिग्री ऊपर आपका क्या है 2 अपॉन नीचे इफेक्टिव डिग्री क्या दे रखी है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका हायर अपॉन लोअर है, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, तो आंसर क्या जाएगा आपका 0। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर 0 ना, अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं बहुत से बच्चे पूरा सोल्व करके भी गलत कर देते हैं, ये y की वैल्यू नहीं है, ये आपकी क्या ln y की वैल्यू, तो y इजिकल्स टू e⁴ मतलब y इजिकल्स टू 1, यही इस क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आई है प्रॉब्लम, हाँ ना बोलो। चलो 7-8 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टॉपिक पे, 7-8 क्वेश्चन और कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन। डेज सारे कर लेना, आज का होमवर्क डेज सारे कर लेना, आज के जून सेशन में आपके क्या है लिमिट पूरा डिस्कस होगा, मनीष सर लेंगे, मेरी शाम को क्लासेस हो गई है, अभी ऑफलाइन चालू हो गई तो शाम को क्लासेस हो गई है, तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा, मनीष सर लेंगे आपकी क्लासेस जो डाउट वाली, ठीक है। तो कर लेना, आज पूरा डिस्कस कर लेना, लिमिट का पूरा डिस्कस कर लेना, डेज पूरा डिस्कस कर लेना, ठीक है। अच्छा अब ऐसा है, ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हर रोज का टाइमिंग ऐसा हो गया है, डीपीएस का जो तुम लोग की क्लास का जो स्केड्यूल है वो बहुत ही ओड है, काफ़ी ज़्यादा अजीब टाइप का है, मतलब आपका क्या है 11:30 से 2:30, मतलब वो ना तो मॉर्निंग का क्लास लेने लायक हुआ ना इवनिंग की क्लास लेने लायक हुआ, फिर उसके बाद आपका क्या कंटिन्यूसली क्लास लगा नहीं सकते, तो फिर 4:30 से 7:30 की क्लास हो जाती है, तो फिर उसके बाद 7:30 के बाद तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, उसके बाद पॉसिबल नहीं होता, तो टाइमिंग थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ, कुछ डाउट रह जाएंगे तो क्लास में कर लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, ओके। हाँ, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e⁴ 1/x² - 1/2 tan इनवर्स x - पाई, बहुत आसान है, ट्राई करो। हाँ, tan इनवर्स x - पाई है, सबसे पहले फॉर्म रखूंगा e⁴ इन्फिनिटी, e⁻ x² होगा शायद, ये e⁻ 1/∞, हाँ ठीक है, सही है, ओके।
ये क्या जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, मतलब e की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या जाएगा आपका 0, e की पावर 0 मतलब आपका क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा 0 अपॉन 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म है। तो क्या एल हॉस्पिटल लगा दूं, का एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं। एल हॉस्पिटल लगाने लगोगे तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा फंस जाओगे, डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा फंस जाओगे। तो स्टैंडर्ड टाइप का है क्या, कुछ स्टैंडर्ड टाइप का है क्या, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे लॉजिकली सोचो। तो क्या कर दिया, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से मैंने क्या कर दिया 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2, या फिर एक काम करो -2 कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। क्या ये देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, क्या ये देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x स्क्वायर है। एक काम, ओ गलती है, ये tan इनवर्स x स्क्वायर है, सॉरी वही मैं सोचूं गलती का है, ये चेंज करना, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर था, ये चेंज करना चेंज करना चेंज करना, ये करेक्शन है करेक्शन है। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और -2 इंटू ये क्या आपका कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, -1 बाई 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये देखो ये क्या है आपकी e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद है ना इस केस में रूल क्या करते थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से क्या करते डिवाइड करते थे, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। क्या tan इनवर्स है, कोट इनवर्स है, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ क्या tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ ना बोलो, क्या ऐसा बोल कर सकता हूँ, एग्री कर रहे हो। क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है। देखो समथिंग अप्रोचेज टू 0 जा रहा है, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पे समथिंग अप्रोचेज टू 0, 0 समथिंग अपॉन 10 समथिंग, समथिंग अपॉन 10 समथिंग 1 e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, समथिंग अप्रोचेज टू 0 जा रहा है तो 1, तो क्या जाएगा आंसर -1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 1, तो फाइनल आंसर -1 बाई 2। क्लियर है, क्लियर है सबको। चलो, जब एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाती है ना, तो एल हॉस्पिटल की डायरेक्टली हैबिट जो होती है ना वो गलत होती हैबिट होती है। एल हॉस्पिटल की हैबिट लगाने से कई बार आपका क्या आंसर गलत आ जाता है या फिर बहुत लेंदी होता है। तो उस टाइप के लिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल से थोड़ा सा बचना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल से थोड़ा सा बचना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan ऑफ cos x माइनस cos ऑफ tan x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा एल हॉस्पिटल से बचना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या है एल हॉस्पिटल से बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाओगे तो डिनोमिनेटर में आपका क्या 4 डिग्री आ रही है, तो एटलीस्ट 3 बार तो आपको लगाना ही पड़ेगा। उस केस में इसका डिफरेंशिएशन भी खत्म नहीं हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन भी खत्म नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इसके डिफरेंशिएशन से और ज्यादा फंक्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाओगे तो एल हॉस्पिटल आपका क्या होगा, आपका थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, जो कि इसको अवॉइड करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, कोई हिंट दो, ऐसे केस में क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, कोई हिंट दो। ऐसे केस में कोशिश करना है कुछ लॉजिकल सोच के करने की, लॉजिकल सोच के करने की। क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपका, क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है ना कोई, क्या फॉर्मूला आता है cos c माइनस cos d, वेरी गुड, cos c माइनस cos d का सबको फॉर्मूला याद हो गई। फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो। देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के काम चलेगा ही नहीं। अभी भी याद नहीं है तो याद कर लो, याद कर लो एटलीस्ट cos c माइनस cos d 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 1 माइनस cos 2 थीटा, इस टाइप के जो सारे फॉर्मूले वो याद होने चाहिए। ठीक है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 sin c प्लस d बाई 2, तो tan x प्लस x अपॉन 2 इंटू sin d माइनस सी, याद है ना d माइनस सी होता था, इंटू आपका क्या होगा sin d माइनस सी का मतलब x माइनस tan x अपॉन 2 x इंटू एक्स क्यूब। याद है ट्रिक, ट्रिक याद है, ट्रिक याद थी, साइन ऑफ
समथिंग अपॉन समथिंग आ जाता है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली समथिंग बोल सकता हूँ। साइन ए को याद है ना, याद है ना, याद है, तो मैं डायरेक्टली कर दूं, 2 स्टेप खा जाऊं, 2 स्टेप खा जाऊं, क्या 2 स्टेप खा जाऊं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट किया है, कोई किसी को आपत्ति हो तो बता देना। साइन समथिंग है तो इसको 10x प्लस एक्स बाई एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो वो करने से बचने से पहले मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली ये क्या कर दिया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका x प्लस 10x अपॉन 2 इंटू, इसको भी मैं डायरेक्टली x माइनस 10x अपॉन 2 अपॉन x इंटू एक्स। सब एग्री कर पा रहे हो इस स्टेप से, इस स्टेप से एग्री कर पा रहे हो ना, सब लोग एग्री कर रहे हो ना इस स्टेप से। कैसे किया है मैंने बताने की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे बाद में मत कंफ्यूज करना, मैंने डायरेक्टली किया है ट्रिक से, डायरेक्टली किया है ट्रिक से, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे बेटर क्या है, एक्सपेंशन, लिमिट एक्स 0 एक्स प्लस 10x एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस हाइयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू x माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 2 x की पावर 5 अपॉन 15 अपॉन x इंटू एक्स क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देखोगे x से x कैंसिल, तो ऊपर की 1/2 चल रहा है, इफेक्टिव डिग्री क्या जाएगी आपकी 1 प्लस 3, तो ऊपर डिग्री 4, नीचे भी इफेक्टिव डिग्री क्या जाएगा आपका 4। याद है ना, ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या होता है, आंसर क्या होता है उसका कोएफिशिएंट, मतलब 1/2 इंटू इसका कोएफिशिएंट, इफेक्टिव डिग्री 1 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 का कोएफिशिएंट क्या है आपका 2 इंटू यहाँ पे 3 का कोएफिशिएंट क्या है आपका -1/3 अपॉन 4 का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1, तो क्या जाएगा, कैंसिल कैंसिल, तो क्या आपका -1/3 आंसर। किसी का था आंसर, क्या किसी का आंसर था -1/3? अरे कोई हाँ ना, ठीक है। ये समझ में तो आया ना मैंने कैसे फास्ट किया है, प्रॉपर तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, प्रॉपर तरीके से लेंदी पड़ता है, मैंने बस काफी स्टेप बचाई है, यहाँ पे काफी स्टेप बचाई है। आई होप कंटिन्यूसली तुम लोग जुड़े हो, ठीक है। जो कंटिन्यूस जुड़े हैं उनको सारी स्टेप समझ में आएंगी, लेकिन जिनका लेक्चर मिस हो गए ना तो उनको चीजें गायब हो जाएंगी बीच बीच में, तो इसलिए मैं बोला लेक्चर मिस मत करना, मैंने आपको पहले बताया था। और ये तो मैंने बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैंने डायरेक्टली नहीं की, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्टली नहीं करता, अभी भी मैं काफी स्टेप लिख देता हूं। लेकिन जनरली जो बहुत अच्छे बच्चे सोचते हैं वो आपके क्या डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत सी चीजों में, लॉजिकली सोच के, मन ही मन में सोच के। चलो एक क्वेश्चन और लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। जल्दी से बताओ, कैसे, इतना जल्दी कैसे, इतना जल्दी कैसे, इतना जल्दी कैसे? अच्छा लेवल 2 में है कि लेवल 2 में है, ठीक है, ठीक है, फिर तो है, तो फिर होमवर्क कर लेना, फिर तो लेवल 2 में है तो फिर तो होमवर्क कर लेना। अच्छा टेस्ट में भी था ऐसा, टेस्ट में भी था, या तो इनफाइनाइट जीपी मान लो, या तो इनफाइनाइट जीपी मान लो। एक फास्ट तरीका बताता हूं, या तो इनफाइनाइट जीपी, इसको x मान लो, तो ये क्या जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू, एक काम करो x के बजाय कुछ मान लो, इसको मान लो a मान लो, तो a इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, आपका ये क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू ए। इस तरीके से आपका a मान सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो, इसको क्या सोचो, एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 1 बाई एक्स की पावर 1 इंटू इसकी पावर है तो 1 माइनस कॉस 1 बाई एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस
कॉस 1 अपॉन एक्स की पावर, इसके ऊपर कितने स्क्वायर रूट है आपके 1/2। या फिर एक काम करो, डायरेक्टली सोचो ना, डायरेक्टली सोचो, इसके ऊपर देखो 1 माइनस कॉस 1/x की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 1/x, इसके ऊपर एक रूट दो रूट 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 1/x की पावर 1/8 एंड सोन इन्फिनिटी। क्या कर सकता हूँ इसमें, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 1/x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सोन इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट जीपी होती, इसका सम इनफाइनाइट जीपी का सम क्या जाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, मतलब आपका क्या होगा 1। तो क्या जाएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 1/x। आगे तो सोल्व हो ही जाएगा, आगे हो जाएगा ना सोल्व, कर लोगे आगे तो सोल्व, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तो इजी थे, इजी चल रहे थे। अभी बचे हैं आधे घंटे का चैप्टर और बचा है, नियंता पूरा नहीं हो पाया, खून मत खाना आप तो। नियंता सुन रही है ना, ओ छोरी, ए छोरी, अरे बोल नहीं रही क्या, नाराज वाराज हो गई क्या, मारे पीटेगी तो नहीं ना, गालियां दे रहे हो उधर को, भागी क्या, सही है, चलो सही है और भाग जाते हैं, पता भी नहीं चलता लोग। हाँ चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस स्ट्राइक होने पे डिपेंड करेगा, किसी के ऊपर सोचने के ऊपर। इफ fx is equals to limit n approaches to infinity cos of x under root of n की power x, then number of solutions of equation 2fx is equals to 1। जल्दी से बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे। आंसर इंटीजर में है, आंसर इंटीजर टाइप में है, आंसर इंटीजर टाइप में है। कोई आंसर है बच्चों, बच्चा पार्टी कोई आंसर? सबसे पहले फॉर्म चेक करो, जीरो ना, गलत है, रॉन्ग। देखो फॉर्म चेक करो, कॉस इन्फिनिटी एक्स के ऊपर लिमिट नहीं मेरे भाई, एन पे है। अच्छा मैंने शायद क्वेश्चन गलत ले दिया है, ओके क्वेश्चन गलत दे दिया, एन है, तुम्हारी गलती नहीं है, ओके। ये क्या आपका लिमिट एफ एक्स क्या दे रखा है, तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती। चलो एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एन की पावर एन, ठीक है। एक्स क्या आपका वेरिएबल होगा, तो कॉस एक्स अपॉन इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा कॉस 0 को अप्रोच करेगा उसकी पावर इन्फिनिटी, तो मतलब क्या होगा 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी याद है, 1 की पावर इन्फिनिटी और एफ एक्स की पावर जी एक्स है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिक से क्या कर सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, e की पावर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जी एक्स एन इंटू एफ एक्स माइनस 1, तो कॉस इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ n माइनस 1। क्या करूं, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा यहाँ से e की पावर माइनस कॉमन लिया तो माइनस लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n इंटू यहाँ पे मन को 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ n। याद है लॉजिक से याद है क्या करते थे, 1 माइनस कॉस थीटा, तो थीटा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई एन से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और एक्स स्क्वायर बाई एन से आप डिवाइड करते थे। थोड़ा ध्यान से देखोगे, एन से आपका एन उड़ गया, तो ये जो है ये देखो आपका क्या है, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो एक्स अपॉन रूट एन, ये अप्रोचेज करके आपका 0 होगा, तो 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन
और यहाँ पे क्या जाएगा, समथिंग का होल स्क्वायर आ गया। समथिंग का होल स्क्वायर है कि नहीं है ये, एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स अपॉन रूट एन का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, समथिंग का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा e की पावर -1 इंटू इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मतलब एफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास e की पावर -x²/2। यहाँ तक कोई पहुँचा था, यहाँ तक कोई पहुँचा था, यहाँ तक कोई पहुँचा था, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाने हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ग्राफ से। क्या है आपका 2f(x) = 1। इसके मैं बोलूँ तो f(x) क्या बोल दिया, e की पावर -x/2 = 1/2 इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। e की पावर -x/2 का, e की पावर -x/2 का ग्राफ कैसा बनता है, ये आपका क्या होगा x एक्सेस, ये आपका क्या होगा y एक्सेस। x = 0 पे वैल्यू क्या जाएगी e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1। x की वैल्यू 1 पे e की पावर -1 छोटी x स्क्वायर है, x स्क्वायर, हाँ x = x स्क्वायर है। x की वैल्यू बढ़ रही है, x = इन्फिनिटी पे, तो e की पावर -इन्फिनिटी। जल्दी बताओ e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये 0 से लेके और 0 जाएगा। अब क्या चेक करो कि फंक्शन आपका क्या इवन फंक्शन है क्या, x की जगह -x रिप्लेस किया गया, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट आपका क्या y एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मतलब जैसा ग्राफ इधर बना है वैसा ग्राफ आपका क्या इधर बनेगा। ये आपका ग्राफ हो जाएगा किसका, ये ग्राफ हो गया e की पावर -x² का ग्राफ हो गया ब्लैक में। और दूसरा ग्राफ क्या है आपका 1/2, ये आपका क्या है 0,1 है, तो ये आपका क्या होगा 1/2, ये 1/2। कितने जगह पे कट कर रहे हैं, 1 और 2, तो कितने सॉल्यूशन 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है, और खींचू या छोड़ दूं, थोड़ा सा और खींचू या छोड़ दूं, छोड़ दो, ठीक है चलो ठीक है। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, आज डेज कंप्लीट कर लेना, डेज कंप्लीट कर लेना। लेवल 2 अभी मत करना, लेवल 2 भी मत करना, लेवल 2 में सारे नहीं बनेंगे। देखो डेज में मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 80% तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। और एक रूल हमेशा याद रखना है, एक रूल याद रखना है, कोई भी बच्चा हो, मतलब मैं बोलूं बहुत ब्रिलियंट बच्चे को मैं अलग रख रहा हूं, बाकी एक एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा भी अच्छा बच्चा है, वो फर्स्ट टाइम जब मॉड्यूल अटेम्प्ट कर रहा है, जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें इसके यदि 70% भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं और एडवांस के जो क्वेश्चन है उसमें 50% भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं, मतलब उसका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, उसको सारे चैप्टर्स आते हैं। बस उसको धीरे धीरे वो 70 और 50% को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके 90 और 80 ऐसा लेके जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। 100% तो फिर भी तुम नहीं बना पाओगे, लेकिन कोशिश क्या करनी है 90 या 80% तक तो एटलीस्ट सबसे बनना चाहिए। दूसरे तीसरे अटेम्प्ट इसीलिए होता है, एक बार थोड़ी कर दो एग्जाम से पहले, तो आप कम से कम ये जो चैप्टर भी है 4-5 बार पढ़ लोगे, 2-3 बार टेस्ट में आएगा और आगे भी आएगा, रिवीजन भी होगा, तो ये हर चैप्टर आप कई बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 60% भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना तो तुम्हारा चैप्टर ठीक है, अच्छा है चैप्टर, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी बुक की हेल्प से। अब उसका मतलब ये नहीं कि बुक सामने लेके देख रहे हो, फॉर्मूला देके सोल्व कर रहे हो, फिर 60% क्वेश्चन बनना वो मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में से कुछ बच्चे हैं जो परेशान होते रहते हैं कि सर मॉड्यूल में आधे क्वेश्चन बनते आधे नहीं बनते, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, उनसे तो सारी चीज़ें बननी चाहिए, उनसे तो सारी चीज़ें बननी चाहिए, ऑलमोस्ट 90% तक चीज़ें तो बननी चाहिए। जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने 2 साल मेहनत की है, जिन्होंने 2 साल मेहनत की है उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हाँ सेम ही हुआ कि ऑफलाइन आने की सोच रहे हो क्या कुशल तुम? अरे 2 अगस्त के बाद आना यार आराम से, क्यों तुम परेशान होते हो?
2 अगस्त के बाद से है ना, हाँ 2 अगस्त के बाद से है ना, 2 अगस्त के बाद से आई थिंक सब ऑफलाइन ही आ जाएंगे। ठीक है चलो ओके, मिलते हैं, बाय बाय।